रज़िया ने रामा को मुख्तसर बात बताई और जानी की कही बात दोहरा दी कि वो सिर्फ जुमरात को ही आ सकता है। रामा विसाल महबूब चाहती थी, चाहे उसके लिए उसे क़यामत तक का इंतज़ार ही क्यों न करना पड़ता। जुमरात तो 2 दिन बाद थी। रामा ने हामी भर ली और कहा, उसको बोल देना ज़रूर आ जाए, मैं आधी रात से पहले आ जाऊंगी कुएं पे। रज़िया ने रामा की सारी बात जानी को बता दी तो उसने जुमरात का कहकर जाने की इजाज़त चाही। रामा को दुनिया भर की दौलत मिल गई थी। वो बेहद खुश थी, इतनी कि उसे अपना घर भरना ही इतनी कि उसे अपना घड़ा भरना भी याद न रहा था। रज़िया ने उसे घड़ा भर कर दिया और वो उठकर चल दी। घड़े का वजन भी उसे महसूस नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो हवा में चल रही है। खुशी से उसके पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे। ठुकराए जाने, रद्द किए जाने का खौफ खत्म हो गया था और उसकी जगह इंतजार ने ले ली थी, विसाल यार के इंतजार ने। आज जुमरात थी। जानी ने ये 2 दिन जैसे गुजारे थे वही जानता था। इंतजार में लज्जत से ज्यादा अजियत होती है, ये उसे पहली बार पता चला था। रात को वो अपने डेरे पे ही सोता था, मगर आज उसे नींद नहीं आ रही थी। वो चारपाई पे लेटा रामा के बारे में ही सोच रहा था। करीबन 10:30 बजे उसने जाने का इरादा किया। घड़ी नाम की उसके पास कोई चीज़ नहीं थी, महज अंदाजे या चांद सितारों से वक्त का अंदाज़ा लगाया जाता था। उसने सोचा, मेरे पहुंचने तक रामा भी शायद आ चुकी हो, वरना इंतज़ार कर लेगा। ये सोचकर उसने एक नज़र अपने जानवरों पे डाली। लालटीन और लाठी उठाकर अल्लाह का नाम लिया और चल पड़ा। उसे गांव से जाने वाले कच्चे रास्ते से नहीं जाना था। उसका डेरा पहाड़ के पास था। उसने वहीं से पहाड़ को अबूर करना था और खेतों और वीरान पड़े टेलों में से गुजरकर अंदान गांव जाना था। उसे किसी भी किस्म का कोई डर या खौफ नहीं था। यह सारा इलाका उसका अपना देखा भाला था और रास्ते हाथों की लकीरों की तरह उसे अजबर थे। बस खतरा उसे उन सांपों से था जो यहाँ बकसरत पाए जाते थे। उनके लिए उसने लाठी ले ली थी कि अगर कहीं किसी सांप से मतभेड़ हो गई तो काम आएगी। उसने राख में दबाई मोटी लकड़ियों के कोलों का फिर से जिंदा किया और तिनके डालकर हवा दी तो आग जल उठी। उसने लालटीन जलाई और निकल पड़ा। उस दौर में आग लगाने का सामान भी आम नहीं था। शाम को कोई एक घर पहले आग जला लेता तो बाकी सारे उस आग से आग जलाते थे। उसने पहाड़ अबूर किया और नीचे उतरकर खेतों के बीच जाती एक पगडंडी पर हो लिया। ये पगडंडी उन कुदरती नदी नालों और ऊंचे नीचे टेलों से होकर गुजरती थी जहां आज अंदान गांव का एक कब्रिस्तान है। वो बखैरियत वहां तक पहुंच गया था। हवा बंद थी और ये बात उसके हक में थी, वरना लालटीन बुझ जाती तो दोबारा जलाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। वो धीमी रफ्तार से चलता हुआ उस कच्चे रास्ते के करीब पहुंच चुका था जो उसके गांव से अंदान गांव और कस्बे को जाता था, और उस रास्ते के दूसरी तरफ करीब ही अंदान गांव का कुआं भी था। उसने उस कच्चे रास्ते को पार किया और कुआं पे जा पहुंचा। इस सारे सफ़र में तकरीबन उसे 40 से 45 मिनट लगे होंगे। कुएं पे उसके सिवा और कोई जी रूह नहीं था। उसने कुएं से पानी पिया और वहीं उसकी मंडेर पे बैठ गया। उसने अपनी नज़रें गांव से आने वाली पगडंडी पर लगा दी थी। लालटीन को उसने कुएं की दूसरी दीवार की तरफ लगा दी थी। चुनाके कुआं ज़मीन से 2 फुट ऊंचा बनाया गया था ताकि कोई जानवर, इंसान या हशरात अचानक कुएं में न गिरे। इसलिए लालटीन की रोशनी अंदान गांव से छुप गई थी। गांव से आती पगडंडी के दोनों तरफ खेत थे और उसमें उस वक्त तकरीबन तैयार फसल खड़ी थी, जिससे रास्ता छुप सा गया था। उसकी नज़रें मुसलसल आने वाले रास्ते पर थी। उसे बैठे काफ़ी देर हो गई थी, मगर रामा का कोई अता पता नहीं था। उसे लगा शायद वो आज ना आने पाए। वो अभी सोच में ही था कि क्या करे। इतने में पगडंडी पे एक हेवला सा आता दिखाई दिया। वो उठ खड़ा हुआ और उसकी तरफ चल पड़ा। उसके दिल की सदा थी कि यह रामा के सिवा और कोई नहीं हो सकता। वो उसकी तरफ बढ़ता गया।
ہیولا واضح ہوتے ہوتے جیسے چاند میں تبدیل ہو گیا۔ یہ راما ہی تھی، اسے لگا جیسے ہر طرف روشنی ہو گئی ہے۔ حالانکہ اندھیری راتیں تھیں۔ راما نے آتے ہی ہاتھ جوڑ کر حسب عادت اسے پرنام کیا تو اس کے لبوں پہ تبسم پھیل گیا۔ دیر کر دی، خیر تھی راما؟ اس نے بے تابی سے سوال کیا۔ ہاں پتا جی، آج ذرا لیٹ باڑے میں گئے تھے، اس لیے دیر ہو گئی، معافی چاہتی ہوں۔ راما نے معصومیت سے ہاتھ جوڑ دیے۔ ارے نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، جانی کو اچھا نہیں لگا تھا اس کا یوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا۔ میں تو ایسے پوچھ رہا تھا، جانی دوسرے لوگوں کی طرح ان پڑھ ضرور تھا، مادھو کی طرح کمینہ نہیں تھا، عورتوں کی عزت کرنا جانتا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کنویں کی منڈیر پہ آ بیٹھے۔